Yes, class 6th. Welcome back again, beta, in your new chapter of geography, and this chapter is related to map. क्या नाम है बेटा इस चैप्टर का? मैप. In the previous chapter, we are just try to understand about the globe, and in this particular section, we are going to learn about the map. Now, let's start. You have seen a photograph of the Earth in the previous lesson. It is round in shape, like a sphere to show the Earth. We often use a globe, which is the model of Earth. देखिए जब हमने लास्ट लेसन में पढ़ा तो एक गोल मैप पढ़ा, just like a miniature of Earth, and that particular miniature of Earth is known as globe. Now, it is very accurate because the shapes and size of continent and ocean are very accurate. देखिए ग्लोब जो है बहुत एक्यूरेट होता है क्योंकि उसका शेप और साइज जस्ट लाइक अर्थ के शेप में होता है, इसीलिए डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस ऑन ग्लोब आर आल्सो करेक्ट. ग्लोब हैज़ लिमिटेशन एज वेल एज. देखिए अब क्या होता है, बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे मेरिट्स हैं, बट ऑन द अदर हैंड देर आर सम demerits the globe have. First one, a globe can be useful when we want to study the earth as a whole. जैसे हम पूरा अर्थ को स्टडी कर रहे हैं तो ग्लोब इंपॉर्टेंट है. बट व्हाट अबाउट अजमेर? जब हम अजमेर को स्टडी करेंगे तो ग्लोब से थोड़ी करेंगे स्टडी, उसके लिए एक अलग चीज़ चाहिए होगी हमें. ग्लोब्स फॉर लॉन्ग हैव नॉट बीन ईजी टू कैरी अराउंड. एक ग्लोब को दूसरी जगह ले जाना, स्टडी करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है. इट इज़ नॉट ईजी टू कैरी द ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. But now folding globe are available which can be kept even in our pocket. लेकिन एक folding globe भी available होता है. एक पेपर पर ग्लोब बना हुआ होता है जिसे आप पॉकेट में बहुत छोटे साइज़ में कवर करके रख सकते हैं. बट when we went to the study only a part of the earth as about a country, state, district, town and village, it is a little help, है ना. लेकिन वो ग्लोब जो छोटा सा ग्लोब होता है वो पॉकेट में आ जाता है, उससे हम बहुत छोटे यूनिट्स को नहीं पढ़ सकते. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हमें फेस करना पड़ता है. नाउ इन दिस सिचुएशन वी यूज़ मैप, और इस सिचुएशन से ओवरकम होने के लिए वी जस्ट टेक द हेल्प ऑफ मैप्स विच आर ड्रॉन ऑन फ्लैट सर्फेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन अकॉर्डिंग टू अ स्केल. और मैप हम एक स्केल के अकॉर्डिंग बनाते हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग बनाते हैं, सरफेस के अकॉर्डिंग बनाते हैं. नाउ इट इज़ पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली. एज अ रिजल्ट द नॉर्दर्न एंड द सदर्न पोर्शन ऑफ अ अर्थ आर स्कैटर्ड आउट ऑफ प्रोपोर्शन. देखिए जब हम मैप्स को फ्लैट सरफेस पे बनाते हैं तो बहुत पॉसिबल हो जाता है ना. इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली. क्यों? क्योंकि जब हम मैप बनाते हैं अर्थ को बिल्कुल सरफेस पर 3 डायमेंशनली गोल दिखाना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. एज अ रिजल्ट अब इसका रिजल्ट क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमें नहीं दिख पाते. द नॉर्थ ईस्ट पार्ट और द साउथ ईस्ट पार्ट, ये प्रपोर्शन हमें मैप में नहीं दिखता है. स्टिल वी फाइंड द मैप्स आर यूजफुल. बट फिर भी हमें मैप बहुत यूज़फुल होता है, बहुत सारे पर्पस है इसके. वी कैन प्रिपेयर अ मैप ऑन अ वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट शो एनीथिंग वी वुड लाइक टू. ये किसी कंट्री, किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी घर का मैप भी, जो भी हम चाहें, जो भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो मैप हम बना सकते हैं. कार्टियोग्राफी, आर्ट ऑफ मैप, मतलब आर्ट ऑफ मेकिंग मैप इज कॉल्ड कार्टियोग्राफी. नक्शे बनाने की कला कार्टियोग्राफी कहलाती है. और मैप मेकिंग इज द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्राफ्टिंग रिप्रेजेंटेशन ऑन द अर्थ अपॉन अ फ्लैट सरफेस, एंड वी हु मेक मैप इज कार्टियोग्राफर. और देखिए जो मैप बना रहा है दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नोन एज कार्टियोग्राफर. सब्जेक्ट कार्टियोग्राफी और सब्जेक्ट को जो स्टडी कर रहा है वो कार्टियोग्राफर. नाउ एंड एटलस इज़ अ बुक कंटेनिंग मैप्स ऑफ द वर्ल्ड. और व्हाट इज़ एटलस? एक ऐसा बुक जो पूरे वर्ल्ड के मैप कंटेन करके रखता है. बहुत सारे मैप्स होते हैं उसमें, है ना, एटलस में. इंपॉर्टेंट है द डेफिनेशन ऑफ एटलस. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मैप. अब हम यदि पढ़ने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि मैप्स बनना कब से स्टार्ट हुए. द फर्स्ट नोन मैप वॉज क्रिएटेड इन 2300 BC बाय बेबीलोनियंस लिविंग इन व्हाट इज़ न्यू मॉडर्न डे इराक. देखिए जो आज नया इराक है, मॉडर्न इराक है, शुरुआत में उसे बेबीलोनियन कहते थे, वहाँ से मैपिंग या कार्टोग्राफी शुरू हुई. एंड वॉज स्क्रैचड ऑन अ क्ले टैबलेट. द मैप शो आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड. और ये स्क्रैच्ड क्ले टैबलेट मतलब मिट्टी की एक परत या मिट्टी की एक स्लेट पर स्क्रैच करके बनाया जाता था. पेन पेंसिल या और कोई रिटर्न मटेरियल नहीं हुआ करता था उस समय. मिट्टी का एक परत पर वो बनाई जाती थी. वाइल द आइडिया ऑफ अ स्फेरिकल अर्थ वॉज पोस्टुलेटेड बाय अ प्रीवियस ग्रीक फिलोसोफर्स. लेकिन जो अर्थ का स्फेरिकल अर्थ बनाने का है, फ्लैट जो मैप है वो बना इराक में. और जो गोल मैप रहा अर्थ का, इट मीन्स ग्लोब, वो ग्रीक फिलोसोफर्स ने बनाया.
including Pythagoras, Aristotle, proved that the earth is spherical with the following evidences. देखिए जो पाइथागोरस थे, जिनका मैथ्स में भी काफ़ी नाम है, चाहे एरिस्टोटल हो, अरस्तु हो, उन्होंने बहुत सारे एविडेंसेस दिए दैट द अर्थ इज इन अ सर्क्यूलर शेप. फर्स्ट वन, सोलर एक्लिप मेक्स अ सर्क्यूलर शेडो ऑन द मून. है ना, सोलर एक्लिप जब होता है तो वो सर्क्यूलर शेप में होता है. शिप्स डिड नॉट सिंक ऑन द हॉराइजन. जब एक ऐसी जगह जहाँ पर समुद्र और पृथ्वी मिलती हुई सी दिखती है, हॉराइजन जब दिखता है वहाँ समुद्र वो वहाँ पर जहाज़ डूबते ही नहीं है. इट मीन्स वो जहाज़ सेल करता रहता है. यदि एक ऐसी जगह जहाँ पर ज़मीन और समुद्र मिल रहे हो, जहाज़ वहाँ पर ले जाएंगे तो वो डूब जाएगा. नाउ सम स्टार कैन बी सीन फ्रॉम सम लोकेशन ऑन द अर्थ बट नॉट फ्रॉम द अदर. यदि फ्लैट अर्थ होती तो स्टार्स सब जगह से दिखने चाहिए थे, लेकिन कुछ स्टार्स एक जगह से दिखते थे और दूसरी जगह से नहीं दिखते थे. टॉलेमी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्टोग्राफर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रोमन एम्पायर. टॉलेमी जिन्होंने सबसे पहला मैप दिया इस धरती का, वो रोमन एम्पायर के एक इंपॉर्टेंट कार्टोग्राफर थे. टॉलेमी रिवेलनाइज्ड दैट द डिपिक्शन ऑफ स्फेरिकल अर्थ ऑन अ मैप. पहली बार इन्होंने स्फेरिकल मैप ऑफ द अर्थ डिपिक्ट किया इन द वर्ल्ड नाउ एंड सजेस्टेड प्रिसाइज मेथड्स for fixing the position of geographical feature on Earth surface using a coordinate system within parallels or latitudes or meridian of longitudes. पहली बार latitudes और longitudes के आधार पर उन्होंने अर्थ की पोजीशन दिखाना शुरू किया. Now ग्रेडियस मैक्टो ऑफ फ्लैंडर, बेल्जियम के जो हैं, was the leading cartographer of mid-16th century. He developed the cylindrical projection that is still widely used for navigation chart and global maps. इन्होंने cylindrical projection शुरू किया. जोग्राफी में जब आप हायर स्टडीज़ करेंगे तो प्रोजेक्शंस आपको भी बनाने के लिए मिलेंगे, और ये प्रोजेक्शन क्या करते हैं, नेविगेशन चार्ट के रूप में काम आते हैं. द रिफाइनमेंट ऑफ surveying techniques in France in the late 17th greatly improved the art of map making. और फ्रांस का जो सर्वेइंग मेथड था, फ्रांस का जो सर्वेइंग वर्क था, उसने इस पर्टिकुलर मैप मेकिंग को और ज़्यादा बहुत मजबूत किया. बेस्ड ऑन द न्यू आर्ट ऑफ सर्वेइंग एन एक्यूरेट मैप ऑफ द प्लैनेट वाज फाइनली डेवलप्ड इन 1791. और पहला मैप जो डेवलप्ड मैप था वो 1791 में पहली बार दुनिया के सामने आया. मैप्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप. इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज मैप शोइंग डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप. जिसमें हम बहुत सारे देश देखते हैं, जिसमें हम बहुत सारे कंट्रीज़ की बाउंड्रीज एक्चुअली जिन मैप्स में हम शो करते हैं वो पॉलिटिकल मैप. जैसे इंडिया का मैप हुआ, मान लें इसमें राजस्थान दिखा रहे हैं, कश्मीर दिखा रहे हैं, वेस्ट बंगाल दिखा रहे हैं, तमिलनाडु दिखा रहे हैं, दिल्ली दिखा रहे हैं, हरियाणा दिखा रहे हैं. तो इस तरह के जो मैप्स होते हैं जिसमें हम स्टेट की बाउंड्रीज दिखा रहे हैं, दिस पर्टिकुलर मैप इज़ नोन एज पॉलिटिकल मैप. गॉट इट बेटा. एक आता है फिजिकल मैप. द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ सच एज लैंडफॉर्म ऑफ डिफरेंट एवोल्यूशन लाइक माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर, ओशियंस आर कॉल्ड फिजिकल मैप. अब ये इंडिया का मैप है, मान लेते हैं हम ये इंडिया का मैप है. यदि हम दिखाएं कि हिमालय से यहाँ पर नदियाँ निकलती है, यहाँ पर डेजर्ट है, यहाँ पर बहुत सारे जंगल्स हैं, हाँ, सदर्न पार्ट में बहुत सारी रिवर्स हैं, पेरेनियल रिवर्स नहीं हैं, ये पूरा ओशन है. तो इस तरह के मैप्स जो हम यूज़ करते हैं फिज़िकल फीचर्स को या लैंडफॉर्म्स को दिखाने के लिए, हिमालय है तो इन लैंडफॉर्म्स को दिखाने के लिए जो मैप हम यूज़ करते हैं, दैट पर्टिकुलर मैप आर नोन एज फिजिकल मैप. नाउ there are also maps showing different kinds of weather or distribution of forest, industries, people, etc. Hence, depending upon the information given in maps, they are provided with suitable titles. These maps are called thematical maps. किसी मैप में हम जंगल्स दिखा रहे हैं, किसी मैप में हम पॉपुलेशन दिखा रहे हैं, किसी मैप में हम वेदर कास्ट दिखा रहे हैं. तो दीज मैप्स आर नोन एज द थीमेटिकल मैप. इन थीमेटिकल मैप्स पे उनकी हेडिंग्स लिखी होती है. मान लें हम फॉरेस्ट दिखा रहे हैं, हम डेसिडियस फॉरेस्ट दिखा रहे हैं, रेन फॉरेस्ट दिखा रहे हैं, तो इस तरह के मैप्स थीमेटिकल मैप्स कहलाते हैं. उन थीमेटिकल मैप्स की हेडिंग्स में भी द वेरी और द हेडिंग्स में भी द डिफर. नाउ अब आ गया एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैप्स. अब देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बिना मैप का स्टडी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है. फर्स्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैप्स. नाउ मैप्स हेल्प यू टू लोकेट पर्टिकुलर प्लेस ऑन द अर्थ एंड टेल यू वेयर दे आर फ्रॉम द प्लेस. मैप जो होता है वो एक पर्टिकुलर प्लेस को दिखाने की कोशिश करता है कि पृथ्वी पर वो प्लेस कहाँ है ना. ऑल मैप्स हैव द सेम पार्ट, ईच पार्ट हेल्प यू टू रीड द मैप एंड अंडरस्टैंड दीज पार्ट्स आर. सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो मैप की जो बात होती है वो होता है मैप टाइटल. अब आप राजस्थान का मैप बना रहे हैं, पॉपुलेशन का मैप बना रहे हैं, तो आप मैप के ऊपर टाइटल लिखेंगे कि राजस्थान
map of Rajasthan showing the population. The map titles tells you what the map is and usually found on the top of और बॉटम ऑफ द अर्थ. इस मैप के ऊपर या तो टाइटल लिखा होता है या फिर नीचे, है ना, दोनों जगह पर कहीं भी हम एक जगह टाइटल शो आउट करते हैं. फिर आ गया स्केल. स्केल मतलब मैप पर ये लाइन 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है अजमेर और ये है पुष्कर. अब कागज़ पर अजमेर और पुष्कर के बीच की दूरी यानी 25 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि 25 किलोमीटर्स मैं कागज़ पर शो कर पाऊँ. ये मैं तभी कर पाऊँगा जब मेरे पास 25 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पेपर होगा. तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को शो करने के लिए मैंने 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची. 1 सेंटीमीटर के ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर, ए इज़ डिनोट अजमेर, बी इज़ पुष्कर. 1 सेंटीमीटर इट्स इक्वल टू 25 किलोमीटर. जब मैंने कागज़ पर ये 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची और इस पर लिख दिया कि दिस पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर इज़ representing the 25 kilometer of actual distance, this particular statement is known as the scale. अब पूरे वर्ल्ड को हम कागज़ पर नहीं दिखा सकते, है ना, इतने बड़े कागज़ हमारे पास नहीं है, इसीलिए वो स्केल होता है. यानी ज़मीन की दूरी का एवरेज कागज़ पर उतारा गया, ये मैप होता है. स्केल होता है. स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप. यानी जो एक्चुअल डिस्टेंस है ज़मीन, दो पॉइंट्स के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस, उन डिस्टेंस के बीच का एवरेज. फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर. इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर इट्स इक्वल टू 5 किलोमीटर. यदि आप 2 सेंटीमीटर की लाइन से ये 10 किलोमीटर्स दिखा रहे हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा नीचे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. दैट इज़ वाई 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स. The scale of your drawing will be 1 centimeter, it's equal to 5 kilometer. The scale is a very important in any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between the two places on a map. और यदि आपके पास स्केल है और आप स्केल को कैलकुलेट करना जानते हैं तो आपको मैप में उस स्केल को पढ़कर दो पॉइंट्स की दूरी का सही पता चल जाएगा कि कितने दूरी पर 2 पॉइंट्स हैं. अब आ गया लेजेंड्स ऑफ की. A good map have always legends or key which will show the user what different symbols mean. Means इन्हें हम कन्वेंशनल सिम्बल्स भी कहते हैं, कन्वेंशनल साइन भी कहते हैं. मैप में कहीं पोस्ट ऑफिस है, मैप में कहीं नदी है, मैप में कहीं चर्च है, मॉस्क है. इन सब साइन को शो करने के लिए हम ये सारे साइन और कीज़ यूज़ करते हैं. फॉर इंस्टेंस a square with a flag on a top usually represent a school and roads are represented by a variety of width and combination of lines. ऑफन आ डैश लाइन रिप्रेजेंट अ बॉर्डर. और देखिए जो डैश लाइन होती है वो बॉर्डर्स होती हैं. डैश पॉइंट ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स होती हैं, ठीक है. तो ये पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली एडॉप्टेड होते हैं, एक्सेप्टेड होते हैं, है ना. पूरे वर्ल्ड में एक जैसे कन्वेंशनल साइन यूज़ किए जाते हैं. अब जो नया टॉपिक है, दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज़ नोन एज मैप प्रोजेक्शन. इट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड टू द ट्रांसफर ऑफ नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड इन ऑर्डर टू लोकेट द प्लेस एग्जैक्ट लोकेशन. आप लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स के अकॉर्डिंग कोई एक एग्जैक्ट लोकेशन आप बता रहे हैं, तो वो जो ग्रिड आप लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स की बनाते हैं, दैट पर्टिकुलर ग्रिड इज़ नोन एज प्रोजेक्शन. इट इज़ कॉल्ड ग्रिड और ग्रेडिगल्स. इंटरवल कैन बी एडजस्टेड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द मैप मेकर. जो इंटरवल होता है, दो लाइनों के बीच की दूरी जो है, ये ग्रिड है, इनके बीच की जो दूरियां हैं वो आप डिसाइड करते हैं अपने अकॉर्डिंग और फिर उसको एक स्केल का नाम दे देते हैं कि दो लैटिट्यूड्स के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है. दिस पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर इज़ रिप्रेजेंटिंग 121 किलोमीटर्स. और सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन. यूजुअली हम नॉर्थ जब कोई मैप बनाते हैं, ये इंडिया का मैप मान लें, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आप एक एरो बनाते हैं और उस एरो के ऊपर लिखते हैं नॉर्थ. तो जब हमें नॉर्थ की दिशा का पता होता है तो बाकी दिशाएं हम ऑटोमेटिकली पता कर लेते हैं. अ मैप सिंबल दैट शो डायरेक्शन यू मस्ट हैव सीन द ड्राइंग शोइंग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन ऑन अ मैप. आप बहुत सारे मैप्स में देखते हैं जहाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस बताई जाती हैं. दिस ड्राइंग इज़ कॉल्ड एज द कंपास रोज एंड इट हेल्प यू टू नो द डायरेक्शन. और ये जो दिखता है आपको, ये कंपास रोज होता है जो कि आपको डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है. These 4 direction north, south, west are called the cardinal direction. ये जो मेन डायरेक्शंस हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और न्यूज़, है ना, ये दीज आर द कार्डिनल डायरेक्शंस. ये इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है और इनके बीच में एक सब्सटीट्यूट और इन दोनों के मिड डायरेक्शंस भी मर्ज किए हुए होते हैं. नाउ बेटा अब हम
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे जो जो कन्वेंशनल साइन हैं या स्केच हैं या प्लान्स हैं, है ना, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक और कंपोनेंट बता देता हूँ आपको। कन्वेंशनल साइन, द वेरियस फीचर्स लाइक रिवर, वाटर बॉडी, रेलवे लाइन, रोडवेज, बाउंड्रीज एक्सेट्रा शोन ऑन द मैप आर रिप्रेजेंटेड बाय कन्वेंशनल साइन और सिंबल। एक कन्वेंशनल साइन या सिंबल्स जो है वो यूटिलाइज करते हैं हम मैप्स में दिखाने के लिए। लाइक आपको रोडवेज दिखाना है, रेलवे लाइन दिखानी है, रिवर दिखानी है, वाटर बॉडी दिखाना है, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक से एक्सेप्टेड होते हैं, अडॉप्टेड होते हैं। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। नाउ विल सी on the next topic, and in next video we'll start the sketch. ओके बेटा, हम डिफरेंस पढ़ेंगे स्केच और मैप में। ओके बाय, टेक केयर।